So now finally in this particular video I'll try to answer all the questions which are there in your question papers like last year's exams. Okay, uh, these questions are taken from the question paper only. Okay, last year's papers. देखो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है पीवी रेशियो विच इज़ गिवन टू बी 10%. फाइन. सो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं एक बार. पीवी रेशियो बोल रहा है 10%. मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बोल रहा है 30% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. आपका एक्चुअल सेल्स करंट सेल्स अभी 5 लाख रुपया है. फाइन, 5 लाख. सो ये अभी का स्टोरी है. फाइन. क्वेश्चन ये है कंप्यूट द नेट प्रॉफिट कि नेट प्रॉफिट कितना होगा वो बताइए. हम लोग को फाइंड करना है नेट प्रॉफिट. ये एक्चुअली बहुत ही बेवकूफ़ी टाइप्स का सम्स होता है ये सब. इसमें कैलकुलेशन का भी उतना चाप नहीं है, प्रेशर नहीं है. बिकॉज देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है, यानी सेल्स का 30% कितना होता है? 5 लाख का 30% होता है 1.5 लाख रुपया. ठीक है, यानी ब्रेक इवन सेल्स 3.5 लाख पे हो रहा है आपका, और 1,50,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल्स है. अभी आपका कंट्रीब्यूशन जो आप अर्न करोगे उस सेगमेंट में, आप जो भी कंट्रीब्यूशन अर्न करोगे वही आपका प्रॉफिट होगा. देखो एक बार इसको ग्राफ से समझाने का कोशिश करते हैं. देखो बात यहाँ पे ये हो रहा है कि ये हम लोग का सेल्स का लाइन है. फाइन. ये हम लोग का टोटल कॉस्ट का लाइन है. जो भी लाइन हो, जैसे भी हो. तो ब्रेक इवन यहाँ पे आ रहा है जो कि कुछ एक अमाउंट अभी हम लोग डिस्कस किए 3.5 लाख. राइट. सो यूनिट्स का तो पता नहीं है. ठीक है, रुपीज़ में 3.5 लाख इधर मान लो है. तो ये हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स है, और इन लोग कह रहे हैं कि आपका एक्चुअल सेल्स जो है वो है 5 लाख. सो एक्चुअल सेल्स ये वाला, हम ये वाला, अच्छा ठीक है, मतलब सपोज कर लो ये लाइन सीधा है. ऐसे ही बहुत सारा अजम्पशन लगा चुके हैं हम लोग. ठीक है, चलो. तो ये 5 लाख रुपया का एक्चुअल सेल्स है. तो इसका मतलब ये जो गैप है, ये गैप आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. और देखो इस वाले पार्ट में, इसको चेंज करते हैं थोड़ा, शायद समझने में इजी हो जाए. देखो इस वाले पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेल्स हम लोग किए हैं, उस सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन कमाए हैं वो कंट्रीब्यूशन कहाँ चला गया? वो कंट्रीब्यूशन, इस पार्ट का कंट्रीब्यूशन, देखो ये, इसको ऐसे 2 हिस्सा में बांट लेते हैं. यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन था वो चला गया है फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए. फिक्स्ड कॉस्ट में वो यूज़ हो गया. इस पार्ट में जो कंट्रीब्यूशन आप अर्न किए हो वही कंट्रीब्यूशन आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है. ओके. सो अगर इस चीज़ को हम लोग दिमाग में रख के चलें तो देखो यहाँ पे तुम्हारा सेल्स हुआ है 1.5 लाख. फाइन. इस 1.5 लाख में ही जो कंट्रीब्यूशन कमाई हुआ है उसका वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है. और यहाँ पे बोल रहा है कि पीवी रेशियो हम लोग का 10% है. ओके, ये 10 है या 40 है? फाइन. आई होप दिस इज़ 40%, क्योंकि यहाँ पे एक आंसर ऑलरेडी, मेरे ख्याल से आंसर ही लिखा हुआ था 60,000 शायद. एनीवेज, तो अगर ये 10% होगा तो 10% ऑफ दिस 15,000 आंसर होगा. और अगर ये 40% है सो 40% ऑफ 1.5 लाख, जो भी है तुम लोग को क्लियरली दिख रहा होगा. हमको तो ये क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा है साफ साफ. फाइन. सो अगर 40 मान के चलें तो ये 60,000 हो जाएगा. ऐसे लिखेंगे तो हम लोग को ज़ीरो भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा. इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आंसर कैसे करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन में ये करेंगे. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकालना है. ठीक है, तो वो सेल्स निकलेगा 500,000 इंटू 30%. सो दैट इज़ 150,000. और सेकेंड स्टेप में हम लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक्चुअली देखो कोई भी चीज़, मैंने इसमें प्रॉब्लम यही है कि डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. आपको दिखाना पड़ेगा ज़बरदस्ती. ठीक है, फॉर्मूला क्या था एंड ऑल दो स्टफ. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला है. ये हम लोग पहले भी लिख चुके हैं एक बार. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो. तो अब इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली आंसर शो करेंगे. सो 150 into 40%. So that is how 60,000 is the answer. 60,000 रुपीज़. फाइन. ये आंसर हो गया इसका. ओके,
सेकंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके का है, फिक्स्ड एक्सपेंस दिया हुआ है और ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है, हम लोग को उसको आंसर करना है, ठीक है। सो एक बार देखते हैं ये कैसे शुरू होगा और कैसे आएगा इसका आंसर। देखो पहले तो इसमें समझना ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का एक तो खासियत होता है, एट ब्रेक इवन फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, राइट। थोड़ा सा एक बार इसके ऊपर दिमाग दौड़ा के देख लो भाई, सही है या नहीं, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन जैसा लग तो नहीं रहा है बट इसी को मान लो, फाइन। सो एट ब्रेक इवन फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। हम लोग को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 4000, ठीक है। सो अपने ये मान सकते हैं कि यही 4000 कंट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोग को पीवी रेशियो निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, एक होता है कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सेल्स, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, मतलब 4000 का कंट्रीब्यूशन आप कमाते हो जब आप 10,000 का सेल्स करते हो, तो इसका मतलब आपका पीवी रेशियो जो है वो 40% है, ठीक है। हम यहाँ पे इंटू 100 करना भूल गए, कर लेना तुम लोग, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 100, चलो ठीक है। तो ये क्लियर है, यहाँ तक ओके है। 4000 बाई 10,000 इंटू दिस, तो ये पीवी हो गया। प्रॉफिट बताइए, जब सेल्स 20,000 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। कर लेते हैं भाई, 20,000 के प्रॉफिट में सेल्स कितना होगा। ये वाले सम्स, इस पार्ट को सॉल्व करने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, ठीक है। फिर भी जो मतलब जिस तरीके से हम लोग को लिखना है वो दिखाते हैं, फिर साइड में शॉर्टकट कर लेंगे अपना, ठीक है। सो प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000, प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं एक बार प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, लाइक प्रॉफिट एक्चुअली इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यही तो होगा ना। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, जो बचेगा वो प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो अगर मेरा पीवी 40% है, सो 40% ऑफ 20,000 ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, ये समझ में आ रहा है। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, तो वो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 4000, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 8000, इस वाले का आंसर आएगा 8000, उसमें से 4000 माइनस करेंगे तो बचेगा हम लोगों के पास फिर से 4000, फाइन। सो ये 4000 रुपया ये हो गया हम लोग का सेकंड वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। एंड एक्चुअली देखो ये समझने में मतलब उतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बिकॉज क्वेश्चन पे अगर फोकस करो तो 10,000 का सामान बेच के हम लोग ब्रेक इवन कर रहे हैं, जबकि हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट था 4000, ठीक है। तो 10,000 में 4000 आ रहा है, तो 20,000 में 8000 आएगा। लेकिन पहला 4000 जो है वो तो चला गया फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए, तो दूसरा 4000 ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक्चुअली इसके साथ परेशानी यही है मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, कि क्वेश्चन इतना सिंपल होता है कि वो मैनुअली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मगर फिर भी हम लोग को उसके साथ टाइम पास करते रहना होता है, उसको ठीक से लिखो नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर सेलिंग प्राइस को 20% अपने रिड्यूस कर देंगे तो हम लोग का बाकी सारा चीज़ पे क्या असर होगा। देखो इसका मतलब सिंपल ये हो रहा है कि अगर 20% सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपना पीवी रेशियो चेंज होगा ना। फिक्स्ड कॉस्ट तो उतने का उतना ही रहेगा, 4000 फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल ऑल्सो रिमेन सेम, फाइन। सो अब हम लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये 20% रिडक्शन होने से क्या इम्पैक्ट आएगा। पहले हम लोग को अपना पीवी रेशियो बेसिकली ठीक करना पड़ेगा, तब हम लोग ये आंसर कर पाएंगे, ठीक है। करंट पीवी रेशियो, करंट पीवी इज 40%, राइट। that means if sales is 100, right, contribution, or better, instead of contribution you write variable cost is 60, then only contribution is 40, okay. Now if this is going to reduce by 20%, it means sales is going to be 80, whereas variable cost will remain same. So now the new contribution is going to be 20 only. PV ratio will be how much?
20 out of 80, now it will be 25%। लो जी, काम हो गया। सो करंट पीवी दिया हुआ था 50, इसके बेसिस पे अपने ये कैलकुलेट किए और अब हम लोग लिख सकते हैं दैट न्यू पीवी रेशियो इज 25%, हेंस न्यू ब्रेक इवन इज 4000 divided by 25%, योर आंसर विल बी 16,000। देखो, इन लोग अगर ना यूनिट्स दे देता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होता है, समझने में बेसिकली आसानी होता है, ठीक है। ये लोग इसीलिए क्या करता है कि ज़्यादातर रुपीज़ में क्वेश्चन दे देगा और यूनिट्स हटा देगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है उसमें। जिसका थोड़ा सा भी मैथ्स में ठीक ठाक होगा वो समझ जाएगा, बट प्लीज़ बाकी लोग जिन लोग का मैथ्स ख़राब है उन लोग खुश हो जाते हैं ऐसा बात सुन के, चलो मेरा मैथ्स ख़राब है इसलिए मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, तुम लोग को भी आसानी से ये समझ में आना चाहिए। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।